आज हम पढ़ने वाले हैं ए लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फ्रेंड्स ने लिखा था। तो वेलकम टू माय चैनल। इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रीड द इंग्लिश एंड कैन लर्न द इंग्लिश वेरी कंसिस्टेंटली। सो मैं आपको आज ये लेटर टू गॉड बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, और प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लाइक दिस वीडियो। सो पहले हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। ओके, नाउ The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर था जो पूरे एंटायर वैली में अकेला ही घर था। एक ही घर था उस एंटायर वैली में। sat on the crest of a low hill. Crest means top of a hill. Crest means top of a hill. Okay? So एक हिल के क्रेस्ट पर एक अकेला ही घर था, जो एंटायर वैली में एक अकेला ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. इसके हाइट से कोई भी एक नदी देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और एक राइप कॉर्न की फील्ड को देख सकता है जो कि डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि फ्लावर के साथ डॉटेड हो चुकी है। इसके फ्लावर्स डॉट की तरह दिख रही है, जो कि एक अच्छा हार्वेस्ट, एक अच्छा फसल देने की प्रॉमिस करता है। इसका मतलब लेंचो का हाउस एक एंटायर वैली में अकेला ही घर था, और फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द हिल वन कुड सी, कोई भी एक रिवर देख सकता है और एक राइप कॉर्न की फील्ड देख सकता है, जो कि उसके फ्लावर के साथ डॉटेड की तरह दिख रही है, और दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. द ओनली थिंग द क्रॉप फील्ड और द अर्थ वाज नीडेड, वो क्या चाहते थे अर्थ? सिर्फ एक डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. इसका डाउनपोर और शावर का मतलब रेन. इसका मतलब अर्थ सिर्फ रेन को चाहते थे एक गुड हार्वेस्ट करने के लिए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सो सुबह से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मीन घनिष्ठता से बहुत परिचित है. लेंचो जो कि उसके फील्ड के साथ बहुत परिचित है, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. वो स्काई को देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट के दिग में वो स्काई को देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमन. फिर वो अपनी पत्नी को बोलता है कि आज हम बिल्कुल भी वाटर पा सकते हैं. द वोमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और उसके पत्नी जो सपर में जो डिनर बना रहे थे, उसने रिप्लाई किया, येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाहते हैं और भगवान की भी इच्छा हो कि रेन हो सकती है. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और लेंचो के जो बड़े बेटे थे वो सब फील्ड पे काम कर रहे थे, कॉर्नफील्ड पे काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो हाउस के पास खेल रहे थे, घर के पास खेल रहे थे. अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, जब कब तक खेल रहे थे और काम कर रहे थे? जब तक उसकी लेंचो की पत्नी उन सबको नहीं बुलाती है, उन सबको बुलाती है कि कम फॉर डिनर के लिए आ जाओ. तब तक वो सब खेलते रहते हैं और ओल्डर बॉयज़ फील्ड में काम करते रहते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग अ मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड. अब जब वो डिनर कर रहे थे तब लेंचो, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, प्रेडिक्टेड में भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. अब रेन की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है. इन द नॉर्थ ईस्ट, वो जो उत्तरी पूर्व दिग से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड की एक बड़ी पर्वत की तरह कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो जैसे इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट के दिग से एक ह्यूज माउंटेन की तरह क्लाउड्स क्या पहुंचने की तरह दिख रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. Okay, the air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. Okay, फिर लेंचो ने क्या किया? वो और कोई कारण नहीं था बाहर जाने के लिए, बल्कि एक कारण था कि रेन की एक एक ड्रॉप को वो अपनी बॉडी पे फील करना चाहता था, उस खुशी को फील करना चाहता था, इसलिए उसने बाहर गया. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, अब जब वो घर को फिर लौटा उसने क्या बोला? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. Okay? So उसने क्या एक्सक्लेम किया कि रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि स्काई से गिर रहे हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स. इधर एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ही एक्सक्लेम्ड द ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स आज न्यू कॉइन्स, क्योंकि जैसे कि उसकी फील्ड को सिर्फ बारिश चाहिए थी,
बारिश की ही नीड थी। इसके लिए यहाँ से उसकी कॉर्नफील्ड जो बारिश पाने से एक अच्छी हार्वेस्ट देने की प्रॉमिस कर रही थी, इससे उसको बहुत ही पैसा हो सकता था, बहुत ही न्यू कॉइन्स हो सकते हैं। इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन के साथ कंपेयर किया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़े बड़े बूंदे थे उसको उसने 10 सेंट पीसेस के साथ कंपेयर किया, और द लिटिल वंस आर 5s। विथ अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a cotton of rain. ओके, विथ satisfied expression, वो एक satisfied expression के साथ उसने क्या कहा, he regarded the field of ripe corn with its flower, जो ripe corn थी, जो flower के साथ जैसे कि उसके flowers सब dotted की तरह दिख रहे थे, वो ripe corn with its flower draped in a cotton, draped mean covered in a cotton of rain, वो पूरी फील्ड क्या हो चुकी है, रेन की, बारिश के पर्दे के साथ कवर हो चुकी है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अब एक यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। सडनली एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगती है, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स मीन्स ओले, हिंदी में उसको ओले बोलते हैं, जो कि बारिश के समय आइस की तरह गिरते रहते हैं ना, उसको हम हेलस्टोन्स बोलते हैं। सो अलॉन्ग विथ रेन के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, ओले भी गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब हेलस्टोन्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है, न्यू सिल्वर कॉइन के साथ। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, और जो उसके लंचू के बेटे थे वो खुद को एक्सपोज करते हैं रेन पे, क्यों, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, जो हेलस्टोन्स होते थे फ्रोजन पॉल्स को लाने के लिए वो बाहर जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब लेंचर क्या बोलता है कि ये बहुत ही बैड होता जा रहा है, बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से पास हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए, ये बारिश जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिडंट पास क्विकली, बट ये बारिश जल्दी से ख़त्म नहीं होता। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, घंटों के लिए ये हेल स्टोन्स होते हैं गिरने लगते हैं, on the house, on the garden, on the hillside and on the cornfield, on the whole valley, पूरे वैली के ऊपर ये गिरने लगते हैं। The field was white as if covered with salt, अब कॉर्नफील्ड क्या हो चुका है, पूरा वाइट दिख रहा है, जैसे कि ये सॉल्ट के साथ कवर हुआ है, जैसे इसके ऊपर सॉल्ट्स फेंक दिए गए हैं, इसके तरह दिख रहा है कॉर्नफील्ड। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती नहीं रुकी है ट्रीज पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न्स थे, कॉर्नफील्ड में जो कॉर्न्स थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट, और जो फ्लावर्स थे जो डॉटेड की तरह दिख रहे थे, डॉटेड फ्लावर्स पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। लेंचर सॉल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, अब लेंचर दुखी हो गया है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ओके, जब अब ख़त्म हो चुकी है रेन, जब हेल स्टॉर्म ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हुआ, उसने मिडिल ऑफ द फील्ड, अपनी फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो गया और उसके बेटों को बोल रहा था, अ प्लाग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर एक लोकस्ट की झुंड भी आती ना, लोकस्ट का मतलब क्या है, लोकस्ट का मतलब इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वार्म्स और ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं ना, लोकस्ट। ओके, तो वो अपने बेटों को बोलता है कि अगर एक लोकस्ट की झुंड भी अगर आता ना, तो वो भी कुछ ज़्यादा भी छोड़ के चला जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बट द हेल स्टोन्स जो हुए थे, जो हेल स्टोन्स की बारिश हुई थी, वो कुछ भी नहीं रखा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी कॉर्न हम नहीं पाएंगे। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, उस रात एक दुखदायक रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितने भी परिश्रम किया था, जितने भी हार्ड वर्क किया था, अब उसका कोई भी मूल्य नहीं है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे ही रह जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को लाइक करो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।